जुडिशल काउंसिल ने तो बगैर कार्रवाई किए जज को हटा दिया। अगर कोई जज मुझे पसंद नहीं तो क्या उसे बगैर इंक्वायरी ऐसे हटा दिया जा सकता है? क्या आप नहीं चाहते सच सामने आना चाहिए? कौम को भी पता चलना चाहिए इल्जाम सच्चे हैं या झूठे। ये केस अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील शौकत सिद्दीकी ने कहा पूरी इंक्वायरी का लदम करार देकर मामला दोबारा कौंसिल को भेजा जाए। वकील फैज हमीद ने कहा मामला दोबारा कौंसिल को नहीं भेजा जा सकता। शौकत अजीज सिद्दीकी की बतौर जज मुद्दत भी खत्म हो चुकी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट का साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स दिए। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उनके खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई करें। कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और हुक्म इम्तना बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कासिम सूरी आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमपीओ केस की समाअत। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी। केस किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। एडवोकेट शाह खावर ने कहा मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते, इन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी एक बड़ी गेम का हिस्सा बन गए तो वो ठीक है, जो लोग जेल में रहे उनका अजाला कौन करेगा? काउंटडाउन शुरू। इंतखाबात 2024 में सिर्फ 15 दिन बाकी। नवाज शरीफ लाहौर में NA 130 में कारकुनों का लहू करवाएंगे। मरियम नवाज भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा होंगी। गजुमता में हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। उधर जनूबी पंजाब में नून लीग के 2 सियासी इज्तिमा शेड्यूल। अहमदपुर और बहावलपुर में शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने पर बात करेंगे। आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर नजरें जमा ली। जाले आज चिन्नौज में पिंडाल सजाएंगे। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। इतराफ में पार्टी परचमों की बहार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दर्जनों एहलकारों की ड्यूटी लग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन केस में जमानत का मिशन। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में अलग अलग दरखास्तें दायर। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया मुकदमा सियासी इंतखाब और बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन नैब, DG नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में जमानत बाद इस गिरफ्तारी मुस्तरद कर चुकी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का जेल ट्रायल का कदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत। वकील शुएब शाहीन ने कहा इसी नोयत के एक केस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला दे रखा है। मुनासिब होगा ये केस भी उसी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, ये नैब केस है। हमने देखना है कि क्या नैब लॉ में कुछ अलग है। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान पर मौशी तजियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। पाकिस्तान उस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर इन्हिसार कर रहा है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। मुल्क भर में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। बेशतर मैदानी इलाकों में मनाजिर धुंधला गए। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस बंद रहे। एयरपोर्ट्स पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। फैसलाबाद जवीन में मौसम सरमा की पहली बारिश। पेशावर में शदीद सर्दी, जिंदगी मफलूज हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में रवा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया।
और गजा पर इसराइली सफाकियत में तेजी आ गई। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। नासिर और अल-अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। अल-खैर अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया गया। नासिर अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने मुतादिद इमारतें तबाह कर दी। इसराइल ने 2 बार जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। जंगबंदी के बदले हमास से यरगमाली छोड़ने का मुतालबा। इंतखाबात 2024 मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। आज NA 130 में रंग जमाएगी। रैली की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर मंगवा लिए गए। रैली कोर्ट स्ट्रीट से शुरू होकर कृष्ण नगर, इब्दाली चौक, MAO कॉलेज, जैन मंदिर, लिटन रोड, टेम्पल रोड, रीगल चौक, मियो अस्पताल से होती हुई पैसा अखबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। अहम खबर है, इंतखाबात 2024 मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। आज NA 130 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से रंग जमाया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज चिन्योट में सियासी पावर शो करेगी। हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन में जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से चिन्योट में सियासी पावर शो किया जाएगा, जिसके लिए हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन में तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज अहमदपुर बहावलपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म जलसे में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने पर बात करेंगे। पाकिस्तान को मौशी खुशहाली से हमकिनार करने के एजेंडे पर इजहार ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ आज अहमदपुर बहावलपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट किया गया। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में बताया कि साबिक वज़ीर आज़म जलसे में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने पर बात करेंगे। पाकिस्तान को मौशी खुशहाली से हमकिनार करने के एजेंडे पर इजहार ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता 3 दहाइयों में नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता 3 दहाइयों में नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग की जानिब से मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। रवा माली साल में IMF को पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2% रहने की तवक्को है।